विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। फराज किदवई, फराज साहब क्या चाहते हैं? फराज किदवई, एसआईआर बंद कर दे चुनाव आयोग, नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। नहीं गरिमा जी, बिल्कुल एसआईआर होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे यह आह्वान भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि विपक्ष के वोट कटवाए जाएं, उसको किनारे करते हुए हम लोग सब अपने अपने फॉर्म भरें। अभी आपसे और भाजपा प्रवक्ता से एक डिस्कशन हो रहा था, जो आपने बताया मैंने भी सुबह वही पढ़ा एक अंग्रेजी अखबार में। लेकिन ये रियल टाइम डिजिटाइजेशन है। अब से 1 घंटा पहले हो सकता है फिगर चेंज हो गई हो, थोड़ा बहुत, लेकिन मान लिया भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह जी ने जो कहा 54% डिजिटाइजेशन, मैंने मान लिया, तो उसके हिसाब से डेली 32 लाख का डिजिटाइजेशन हुआ है। अगर आप जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई और डिजिटाइजेशन शुरू हुआ है, और अब 4 दिन में 1,78 लाख का करना है पर डे, कैसे होगा? 32 लाख वर्सेस 1,78 लाख, मतलब बिना कुछ सोचे समझे आए बाएं शाएं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक उठे थे, एक बार आपको याद है ना गरिमा जी, कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद, वैसे ही ज्ञानेश जी ने एसआईआर की भी प्रक्रिया कर दी है। अब क्या है कि देखिए एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप दरअसल समाजवादी पार्टी कह रही है कि एसआईआर चुनाव आयोग को नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल नहीं कह रहे हैं ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी क्या है। उत्तर प्रदेश में चुनाव कब है? लगभग 1.5 साल बाद। मार्च 2027। मध्य प्रदेश में कब है? लगभग 3 साल बाद। राजस्थान में कब है? लगभग 3 साल बाद। तो फिर ये प्रधानमंत्री जी कनपट्टी पर बीएलओस के कट्टा रख करके क्यों कह रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहा है, माफ करिए प्रधानमंत्री जी ने, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 4 दिसंबर तक के आपको सारे डिजिटाइजेशन करना है। मतलब हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। आप तानाशाही से इस देश में काम नहीं कर सकते। और आप ये कहां से कह रहे हैं? आप ये डेटा कहां से ले आए? भाई 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि हर सेक्टर पर, हर सोसाइटी में 100 फर्जी वोट जोड़ दिए जाएंगे। इन बातों की कोई ऑथेंटिसिटी है? बिल्कुल है गरिमा जी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 1,74,351 बूथ हैं। लगभग हर बूथ से इनका यह टारगेट है कि कम से कम 150 वोट ये विपक्ष के काट देंगे। तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए सीधा सीधा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है 3 करोड़ की उन्होंने फिगर दी। और मैं इनके एक विधायक का नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने तो एक चैनल के सामने ये बोला था बीएलओ से कि आपको विपक्ष के वोट काटने में, उनका नाम भूल रहा हूं इस टाइम। लेकिन प्रॉब्लम यह है गरिमा जी, जैसे मैंने अभी कहा कि जो प्रोसेस है, एक बीएलओ कहती हैं कि मैं हिंदी जानती हूं, मुझे बंगाली फॉर्म दे दिए गए। एक टीचर लिखता है कि रात भर ऐप नहीं चला और सुबह सस्पेंशन की धमकी मिल जाती है। एक लेखपाल जी जिनकी शादी थी, जिनके बारे में आपने बताया था, उनको बेचारे को सुबह सुबह आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये जो बीएलओस की जो डेथ हो रही है, ये आत्महत्या नहीं हो रही है जिन्होंने आत्महत्या की गरिमा जी, ये हत्या है। ये सरकार और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये हत्या है। नहीं, लेकिन फराज किदवई, ये तो दरअसल सारे लोगों की मैं बाइट और बयान सुनी रही हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिलीज ये कहती है कि 99.69% इन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए हैं। ठीक है, यानी 100% तकरीबन वोट इन्यूमरेशन फॉर्म बंट गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीएलओ किसी को फॉर्म देता दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछ लिया गरिमा जी। मैं मानता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि 100% फॉर्म बढ़ गए, लेकिन मैं एक चुनौती देता हूं गरिमा जी आपको। आपके घर में कोई एक हेल्पर काम करती होगी या करता होगा, उससे कहिए बिना किसी की मदद लिए फॉर्म भर के दिखा दे। गरिमा जी, इतना टीडियस प्रोसेस बना दिया है इलेक्शन कमीशन ने, पूरे देश को जैसे इन्होंने उलझा दिया है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक के हुआ ना कि नोटबंदी में उलझाया, उसके बाद में अचानक फिर लॉकडाउन लग गया, उसमें उलझा, उसके बाद में किसानों के लिए किसान बिल ले आए। इनको परवाह नहीं थी कि किसान बिल लाए तो 700 किसानों की शहादत हो गई। इनके मंत्री जी ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी। लेकिन इनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। अंग्रेजी का एक वर्ड है, आप ये कह रहे हैं ये डेटा, इस पर थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए ना दर्शकों को। बस चुनाव आयोग कह रहा है हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट है, हमारे बीएलओज इतने एफिशिएंट हैं कि हमने तो 100% फॉर्म बांट दिए 15 करोड़ 44 लाख लोगों को। मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा कि 26 नवंबर 2025 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा, पूरे फुल पेज की इसमें बीएलओस की स्टोरी आई है। पूरे फुल पेज की है। जो बीएलओस का दर्द गरिमा जी इसमें दिया गया है ना, मैं तो बोलता हूं ज्ञानेश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो पढ़िए इसको। मतलब ये 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। देखिए, एक तो 100% नहीं हुआ है,
हाँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं अगर हो भी गया है तो डिजिटाइजेशन कितने का हुआ है, लेकिन जो फॉर्म भर रहे हैं लोग, गरिमा जी आप प्लीज समझिए, 2001 में एक महिला को मैं जानता हूं जिसकी शादी अभी 10 साल पहले हुई है। ठीक है। अब उनको 2003 की लड़की, वो लेडी रहने वाली है कानपुर की और काम करती है लखनऊ में। अब 2003 में उसको ना अपने मां का पता मिल रहा है ना बाप का मिल रहा है, दोनों की डेथ हो चुकी है, भाई बहनों के नाम उसमें मिल नहीं रहे। वो बेचारी 2 बार कानपुर जाकर के आ चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन ये एक सेकंड, एक और प्रेस रिलीज में डेटा है कि उत्तर प्रदेश में जो डेटा आप बता रहे हैं 1,62,486 बीएलओज भी तो हैं। हाँ, तो अगर जनसंख्या ज्यादा है, वो एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात कही गरिमा जी। तो वो जो बीएलओज हैं उनकी कहानी इसमें जो दी हुई है ना, हाँ। वो खाली बीएलओ नहीं है, उसमें जो टीचर है, इसमें एक बीएलओ है, उसका नाम है पिंकी जी बोलती हैं गरिमा जी, हाँ। कि वो एक स्कूल में टीचर भी हैं और वहां पर एग्जाम भी आने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, और मैं सुबह से लेकर के रात तक इस प्रक्रिया में लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बीएलओ का कोई पद बना दिया गया है, लेकिन दरअसल ये बड़ा प्रिसाइजली एक तस्वीर बना दी गई, यानी